प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज के विषय है मुनासिब यानी कोइंसिडेंट। हमारी ये दुनिया में इवन कि एक सारे यूनिवर्स में हर एक दिन हर एक सेकंड जो घटते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं है, ये अचानक नहीं हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और आप जितना जल्दी ये विश्वास कर ले आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपके साथ कुछ अच्छा हो उसके पीछे भी कारण है, और आपके साथ कोई बुरा हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण वजह है। इसलिए आपको ज़्यादा दुखी मत होना, ये आपके हक में नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक बिजनेसमैन एक इंटरसेक्शन में जा रही थी और वहाँ पे एक रेकलेस ड्राइवर रेड सिग्नल अवॉइड करके चली गई और वहाँ पे वो बिजनेसमैन को मार दिया। और वो बिजनेसमैन कभी वो रास्ते में जाते ही नहीं, मगर उस दिन उन्होंने वही रास्ता पर गया। इवन दो उनको कोई बिजनेस नहीं था वो रास्ता पे, मगर उन्होंने वही रास्ते पे गया और वो रेकलेस ड्राइवर रेड सिग्नल भाग के उनको मार दिया। अब सोचिए, जो व्यक्ति कभी वो रास्ता पे जाते ही नहीं, क्यों अचानक वहाँ पे गया और वो रेकलेस ड्राइवर उनको मार दिया और उनको वहाँ पे मृत्यु हो गया। इसके पीछे यही कारण है, उनकी मृत्यु उनको वहाँ पे वो इंटरसेक्शन में खींच के लेके गया। इसीलिए उन्होंने वो रास्ता पे उस दिन गया और उनको मृत्यु हो गया। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ घटे, भला और बुरा, आपको समझना चाहिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना वजह एक पेड़ के पत्ते भी नहीं गिरते, आपको तो पता ही होगा। इसीलिए आपको कभी इतना ज़्यादा दुखी मत होना। आप ईश्वर का इशारा समझकर, कारण समझकर आगे बढ़ जाइए और आपके लिए वही अच्छा होगा। आप एक बार सोचिए, ये क्यों होता है? इसलिए ये सारी चीज़ हमारे साथ होता है। ये सब कुछ ईश्वर का ही खेल है। हमारे ज़िंदगी में जो कुछ होना, ये पहले से ही ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिख देते हैं। और वही कारण हम कभी कभी गलत जगह पे गलत समय पे चले आती है और हमारे साथ अनहोनी हो जाती है। ये आपकी और मेरी कंट्रोल के बाहर है। ये कंट्रोल करती है ईश्वर, सब कुछ उनके हाथ में है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके, जब आपके साथ ऐसे हुआ और होते हैं, आप जल्दी से मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए और कुछ और सोच लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मेरे बारे में। 7 साल पहले जब मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी से चल रहे थे, मैं बहुत हैप्पी था, बहुत एक्साइटेड था। अचानक जब मुझे एक ड्रीम आया और हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल गया। ये ड्रीम, ये सपना कोई कोइंसिडेंट नहीं था।
उसके वजह यही था, ईश्वर नहीं चाहते थे जो मैं कर रही थी वो मैं कंटिन्यूसली करते रहूँ। ईश्वर मेरे लिए कोई और प्लान था और इसीलिए वो ड्रीम के द्वारा ईश्वर ने मुझे मेरी माइंड, मेरी मन, मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, वरना मैं कभी इस स्पिरिचुअल पाथ में कभी नहीं आती। और इसके कारण ईश्वर है। ईश्वर मेरे अंदर उस दिन वो सपना नहीं डाल देते, मैं इतना नहीं घबराते और मेरी ज़िंदगी कभी चेंज नहीं होते। इसलिए मैं यही सोचती हूँ, जो ज़िंदगी में होता है उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये ऊपर से लिखी हुई है विधाता के द्वारा। जो मैं अब कर रही हूँ, सारे लोगों को मैं सेवा कर रही हूँ, आपके लिए प्रवचन दे रही हूँ, एक संस्था खोल रही हूँ गरीब दुखी के लिए। सो मेरे जो पर्पस था ये दुनिया के लिए, मैं वही छोड़कर कोई और कर रही थी और ईश्वर नहीं चाहते थे मैं कंटिन्यूसली वही काम करते रहूँ। इसलिए ईश्वर हमेशा के लिए मेरे ज़िंदगी बदल दिया। जो काम के लिए मैं आया वही काम मुझे करना चाहिए, इसीलिए वो ड्रीम आया। सो आप मेरे ये उदाहरण से देख सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी घटे, कोई भी घटना घटे, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। मैं आपको दूसरा और एक उदाहरण देती हूँ। आप जो काम कर रही हो, कोई कारण आपकी नौकरी छूट गया और इसके लिए आप बहुत दुखी हो। आप दुखी मत हो, इसलिए हो सकता है जो आने वाला नौकरी आपके लिए है वो ही ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ईश्वर ने कोई और प्लान करके रखा, इसीलिए आपको वो नौकरी छूट गया। इसीलिए आपको ज़्यादा दुखी मत होना, आप आगे बढ़ जाइए, कुछ और ट्राई करिए, देखिए वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तब आपको समझ आएगी, ओ अच्छा हुआ वो नौकरी चली गया, वरना मैं तो नौकरी कभी नहीं छोड़ते और इतना अच्छा मौका मेरी ज़िंदगी में नहीं आते। कोई लोग तो नौकरी जाने के बाद नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दूसरे कंट्री में चली जाती है, कोई दूसरा बड़े, इससे भी ज़्यादा बड़ा कंपनी में नौकरी मिलते हैं। सो आपको हमेशा यही याद रखना चाहिए, जो आपके साथ हुआ और हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आपको उसी क्षण पता नहीं चलेगा, मगर आप थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंट रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। आप देखेंगे आपके लिए जो आ रहा है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे सोचने से आपकी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स हो जाएगी और आपको टेंशन कम हो जाएगी। आप आसानी से दूसरे जॉब, दूसरे बिजनेस और जो आपके दिल चाहे वो करने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगी, आप रिलैक्स रहेंगे और वही काम पे आप ध्यान लगा पाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। इसलिए आप कभी कोई इंसिडेंट पर, कोई घटना पर ज़्यादा दिन तक दुखी मत होना। इवन कि जब आपके कोई रिश्तेदार दुनिया छोड़ के चली गए, अचानक उनके एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया छोड़ के चली गए, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। बिना वजह कुछ नहीं होता, यही आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब ये याद रखने से आपको ज़िंदगी बहुत ही आसानी हो जाएगी, आप बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे, वरना फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको अंदर से बहुत ही हर्ट करेगा और आप
कुछ भी करने से सक्सेसफुल नहीं होएंगे। इसीलिए आपके अंदर कुछ आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है, आप मेंटली मानसिक रूप में बहुत ही डिस्टर्ब हो। इसीलिए लेट गो ऑफ द सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, लेट गो। कोई ना कोई वजह है। सो आप ऐसे सोच लेने से आपकी ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगी और कोई घटना आप ज़्यादा दिन तक सफरिंग नहीं करेंगे और आप लेट गो ऑफ द पेन राइट अवे और आपको ज़्यादा दिन तक ये मेमोरी याद नहीं रखना। और जितना जल्दी हो सके ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके अंदर विश्वास कर लीजिए और आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसानी हो जाएगी। वरना छोटे छोटे इंसिडेंट एक्सीडेंट घटना आपको अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब करेगा और आप शांति से जी नहीं सकेंगे। आज इसी तक। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।